जय हिंद सभी को। एक बार स्वागत करते हैं आप सभी का यूट्यूब चैनल अर्पित रीजनिंग के। जैसा कि आप जानते हैं आपका एग्जाम हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस मॉक 01। आप सभी ने बहुत ऊर्जा उमंग के साथ एग्जाम दिया था। अब आपने मैथ में उसमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे वो आप देख लें और कितने क्वेश्चनों का सही जवाब दिया था आप देखें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपका कितना कैसा स्कोर रहा। ठीक है, कम समय में आपका पूरा क्वेश्चंस दिखाते हैं कि आपने कैसे क्या अटेम्प्ट किया। अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। 39 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जो आपके पास पेपर है हाथ में, बाई चांस यहाँ पे मिस प्रिंट हो सकता है कुछ पीपीटी बनाने में, एक आध मिस प्रिंटिंग मिल सकती है आपको, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है। आपके पास पेपर है सबको। आप अपने आंसर्स मिलाइए, आप सभी आंसर्स मिलाइए और बताना कितना क्या किसका स्कोर रहा है। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। अच्छा, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य वाला तुम्हें किस साहब ने समझाया था कि अगर क्रय मूल्य पे लिखेंगे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और अंकित मूल्य पर लिखेंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है तो आप कहेंगे यहाँ पे बचे 80 और 20% का लाभ कमाता है तो 120। 80 और 120 अगर रेशियो देखा जाए तो 20 चौक 80 और 20 से काटा जाए तो 20 से 6 बार। आपने देखा दो 4 से 6, 4 से 6 में 2 बढ़ गया और 2 कहां से बढ़ा? 4 से। परसेंटेज के लिए लिखोगे 100, परसेंटेज के लिए लिखोगे 100। 25 चौक 100, 25 दूना 50। यानी जिसने ऑप्शन नंबर ए क्लिक किया है 50% करेक्ट आंसर्स किया वो सभी सही हो। तो अपने आंसर्स बताएं हमें कि क्या आपका स्कोर है पहले क्वेश्चन का। 40 नंबर पे आइए। 40 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है, अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन है। विजय 14 रुपया प्रति दर्जन से केले बेचता है, यानी 14 रुपया प्रति दर्जन से केले बेचता है और 40% का लाभ अर्जित करता है। 40% होता है सीपी और एसपी लिखोगे जब आप, 40% होता है 2/5। अगर किसी वस्तु की सीपी 5 है और 2 रुपए का प्रॉफिट कमा के उसने 7 रुपए का बेचा है, लेकिन बेच कह रहा कि 7 रुपए की नहीं है, 7 रुपया प्रति दर्जन नहीं है, 14 रुपया प्रति दर्जन है, जो कि 2 गुणा में है। तो 5 का 2 गुणा हो जाएगा 10, यानी उसका नया सीपी अगर देखा जाता 2 गुणा पे बन के 10 बना है। लेकिन क्वेश्चन अभी यहाँ पे समाप्त नहीं हुआ है। उसने यहाँ पे कहा था बाद में केले का विक्रय मूल्य समान रखा जाता है, यानी केले का विक्रय मूल्य 14 था 14 रखा गया। लेकिन इससे पहले एक लाइन थी यहाँ पे, और क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि होती है, सीपी में 30% की वृद्धि होती है। आप अपने टेस्ट में देखना 30% की वृद्धि होती है। अगर क्रय मूल्य में 30% की हम वृद्धि कर दें तो 10 का 30% अगर हम आगे बढ़ाएं, 10 का 30% होता है 3, यानी 10 से 3 एक्स्ट्रा बढ़ा दें तो 13 नया क्रय मूल्य तो बन गया उसका, लेकिन क्रय मूल्य नहीं। अब विक्रय मूल्य वो बिल्कुल सेम रख रहा है कि जो था वही है। तो आप बताइए यहाँ पे कितना इसने लाभ अर्जित किया। आप आंसर करेंगे 1 लाभ अर्जित किया, वो भी 13 से, और 1/13 को परसेंटेज में आपने लिखा था 7 सही 9/13, यानी 7.69%। ऑप्शन नंबर ए। तो आप 2 क्वेश्चंस आप मिला सकते हैं कि 2 क्वेश्चन में आपका क्या स्कोर रहा। ऐसे ही आगे चलते हैं 41 नंबर पे। 41 नंबर, किसी मूलधन पर 2 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज दर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 1600 और 1780 है। आपको हमने ट्री मेथड से वैल्यू बताई थी रखना कि कैसे आप पुटअप करो कि अगर मान लिया हमने कोई मूलधन हमारे पास पी है और 2 साल की अगर हम बात कर दें, 2 साल की बात कर दें, तो आप ये भी जानते हैं कि प्रत्येक साल का साधारण ब्याज सेम रहता है। अगर प्रत्येक साल का साधारण ब्याज, जैसे हम कहते हैं पहले साल का 500 है तो पक्का दूसरे साल का भी साधारण ब्याज 500 होगा, अगर रेट ऑफ परसेंट सेम है। तो यहां पे इसने कहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज, और ये देखो साधारण ब्याज 1600 है और चक्रवृद्धि ब्याज बना है 1760, तो 2 वर्षों में 1600 जा रहा है, साधारण ब्याज जा रहा है 1600। 1600 को 2 भागों में तोड़ा हमने तो ये बना पहले साल का 800 और दूसरे साल का भी 800। अब इस ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगाओगे उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। आप ही बताओ कि टोटल 1600 आ चुका आपके पास, एक्स्ट्रा का बचा है 1760। 1760 में कितना एक्स्ट्रा आना चाहिए कि पूरा ये पूरा जोड़ 1760 बनना चाहिए। तो आप कहेंगे 160 एक्स्ट्रा आ जाए, बस ये बन गया ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। टोटल अगर आप करोगे तो ये पूरा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज लिखा रखा है 1760, और 800 जोड़ोगे तो वो हमारा वो लिखा रखा है साधारण ब्याज। तो आपने देखा कि 160 रुपया जो बने हैं, 160 रुपया जो बन के आए हैं वो 800 से बन के आए, और परसेंटेज के लिए लिखोगे यहाँ पे 100, तो 0 से 0 हटा दोगे, 8 दूना 16, यानी 20% रेट ऑफ परसेंट 20 लग के आई है, तब आपका अगली वाली संख्या बनी। यानी हम कहें कि मूलधन का 20% जब आपने किया होगा तब आपने अगली संख्या 800 प्राप्त की होगी। मूलधन का 20% किया तब अगली संख्या आपने, यहाँ पे देखो मूलधन का 20% कर दो तब आपने संख्या की होगी यहाँ पे 800। तो वो 20% कह रहा, वो पी कितना था, तो पी बराबर आप लिखोगे 8 पंचे 40, यानी मूलधन वह राशि थी 4000 रुपया, 4000 की राशि। अच्छा क्वेश्चन था हमारा 4000, ऑप्शन नंबर सी। 42 क्वेश्चन पे आइए। 42 क्वेश्चन,
एक व्यक्ति का व्यय और बचत का इन्होंने अनुपात दिया है। व्यय और बचत यानी व्यय और बचत का रेशियो नया दिया है, वो क्या है 4:3, 4:3 दिया है। आगे लाइन में क्या है, उसकी बचत आय के 1/5, यानी उसकी बचत आय के, आप ही बताओ इनकी आय क्या होगी भाई। आय हमारी क्या बन के आती है कि टोटल व्यय और टोटल बचत दोनों का योग किया जाए तो भाई मेरी आय है। अगर हमारे पास आय 7 है तो कह रहा है क्वेश्चन 7 का आप 1/5 कर दीजिए। 7 का 1/5, 5 से कम 5 चौक 20, यानी 1.4 जो आया है वो बराबर बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है, बचत बढ़ जाती है। तो बचत आपकी पहले थी 3 और 1.4 बढ़ के अब नई बचत हो गई 4.4, अब हो गई 4.4। लेकिन क्वेश्चन हमारा कह रहा है अगर उसकी आय समान रखी जाए, आय पहले भी 7 थी अब भी 7 रखी जाए, तो बताइए नया अनुपात क्या होगा व्यय और बचत का। तो नया क्वेश्चन आपका ये बन गया कि 7 रुपए में से आप 4.4 रुपए बचाते हैं तो आप खर्च कितने करते होंगे, आंसर करेंगे आप 2.6 खर्च करते हैं। तो ये वाला रेशियो उसने पूछा है कि ये नया रेशियो क्या बना है हमारे सामने, नए रेशियो का क्या आया है। तो 13 दूना 26 और 22 दूना 44, 13 दूना 26 और 22 दूना 44, ऑप्शन सी, दशमलव आपस में कट जाएंगे। 43 पे आइए। मोस्टली ये क्वेश्चन सभी ने गलत किया है, ये मेरा अनुमान कहता है और अनुभव है मैं कि ये क्वेश्चन मोस्टली ने गलत किया होगा, क्योंकि इसने कहा है कि 286 टोटल कैंडिडेट हैं, 286 कैंडिडेट की लंबाई का औसत यानी पूरा औसत उसने 50 दिया है। यदि लड़कों की लंबाई दी है, बॉयज की लंबाई का औसत दिया है 50, सॉरी बॉयज का दिया है 53 और गर्ल्स का इन्होंने दिया है 31, गर्ल्स का दिया 31 और टोटली को अगर मिलाया गया 286 के 86 को तो उसका दिया था 50 इकाई। तो इनका रेशियो जो अंतर देखा हमने वाई एलिगेशन मेथड, तो यहाँ पे अंतर आया इसका 19 और इधर देखा अंतर आया इनका 3, यहाँ पे अंतर आया 3। लेकिन हमारा क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था तो लड़कों की कुल लंबाई और लड़कियों की कुल लंबाई, यहाँ पे सेट कर लेना, लड़के और लड़कियों की कुल लंबाई का अनुपात क्या होगा, कुल लंबाई का अनुपात पूछा है। अगर यहाँ पे ये पूछ देता लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात बताइए तो आप अलग अलग बताते, तो आप करते 19 और 3 22 और 22 के बराबर 286 लिखते। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा कि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, हमसे ये कहा इनकी लंबाई का अनुपात क्या होगा। तो 53, लड़कों के सामने जो रेशियो है 53 में गुणे 19 अनुपात लड़कियों के सामने 31 गुणे 3, 31 में गुणे 3, 31 दिया 93, 93 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, कईयों ने ये गलती की है कि 19 और 3 22 जोड़ के 22 के सामने 286 गुणज में करके देखा, इनका गुणा यहां पे इनका गुणा यहां पे किया। ये जो आंसर आप ला रहे हो इनकी संख्या का अनुपात है और ये जो आंसर आ रहा है इनकी लंबाई का अनुपात है, ये आपको देखना है। 44 पे आइए। कमेंट्स में अपने आंसर्स बताना, स्कोर बताना कि कौन सा आपका गलत हुआ था और टोटल स्कोर बताओगे आपके टोटल आउट ऑफ 20 में कितने सही थे। राज अपने एक काम को 20 दिनों में कर सकता है, राज काम को 20 दिनों में कर सकता है और प्रताप अकेले उसी काम को राज द्वारा किए गए आधे समय में पूरा करता है। तो प्रताप करता है 20 का आधा 10, 20 का आधा 10 आधे समय में पूरा कर सकता है। तो वे दोनों मिलकर कार का 3/5 भाग, तो दोनों का टोटल वर्क आप निकालेंगे 20 और 20 से 2 गुना, 10 से 1, 20 से 1 और 10 का 2 गुना, 10 का 2 गुना बन रहा है और 20 का 1 गुना बन रहा है। तो इसने कहा दोनों मिलकर कार का 3/5 भाग, 20 का 3/5, 20 का 3/5, 20 का 3/5 देखिए क्या बनता है, 5 चौक 20, 4 तिया 12, यानी 12 बना है। इसने कहा अगर दोनों मिला दिए जाएं तो 1 और 2 दोनों मिला दीजिए, इनकी क्षमता है 3, तो कितने दिन लेंगे, 3 चौक 12 यानी 4 डेज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, आपके पता नहीं क्या आपने स्कोर किया हो वो आपका आज देखा जाएगा। एक नाव धारा के विपरीत 9 घंटे में 36 किलोमीटर, धारा के विपरीत हम लिखते हैं B-W, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, 36 के बटे 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36, एक बार धारा के साथ B+W, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कह रहा भाई समान दूरी है,
देखिए भाई, समान दूरी 3 घंटे में, यानी दूरी थी 36 3 घंटे में, तो 36/3 कितना समय, कितना स्पीड से चल रहा है, 12। लास्ट में इसने हमसे पूछा नाव की चाल ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे मैं बी का मान चाहिए, बोट का मान चाहिए, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 12 4 16, 16 के आधे 8, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 पे आओ। ये क्वेश्चन अच्छा था और हम क्लास में बताए भी थे बहुत लोगों को कि प्रथम इसने पूछा 200 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो इसमें आपके पास पूरी सीरीज लिखी रखी है, सीरीज को 2 भागों में तोड़ना है। इस 200 को 2 भागों में तोड़ देना, 2 भागों में, यानी पहला भाग आप बनाओगे 100 का, दूसरा भाग बनाओगे 100 का। तो वो हमने किस तरह तोड़ा कि एक संख्या छोड़ के, एक संख्या छोड़ के, एक संख्या छोड़ के हमने सीरीज बनाई। तो पहली सीरीज हमारे सामने आई 1 6 11 16, और ये चलती चली जाएगी 100 पदों तक, ये 100 पदों तक जाएगी, 100 पदों तक। तो यहाँ पे देखो एक समांतर श्रेणी में मिली है, जिसमें समांतर श्रेणी का प्रथम पद है 1 और अंतिम पद डी देखा जाए, सॉरी ये अंतर देखा जाए इनका, तो बना है 5, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है 5, और n बराबर दिया है ना n पदों तक, यानी 100 पदों तक, n का मान दिया है 100। तो इनका योग अगर इस श्रेणी का हम देखें कि योग बताइए क्या होगा, तो Sn बराबर आपने पढ़ा है, Sn बराबर पढ़ा n/2 और ब्रैकेट में लिखोगे 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। तो आंसर आपका आ जाएगा n/2, n का मान है 100, 100/2 50, 50 में गुणा किया गया 2a, 2 एक कम 2, प्लस n-1, 100 में 1 गया 99, 99 इंटू डी, डी का मान है 5। तो ये पूरा जोड़ घटा के आप देखिए कितना बना, 50 में गुणे हो गए हैं, 5 9 45, 5 9 45 और 4 49, और 2 जोड़ के ये बन गया तुम्हारा 497। 497 में 50 का गुणा हुआ है, 497 में मल्टीप्लाई हुआ है 50 का, तो 5 7 35, 5 9 45, 45 और 3 48, 5 चौक 20, 20 और 4 24, यानी 24,850। 24,850 आपकी पहली सीरीज बनी है जो हमने अलग टुकड़ों में तोड़ी थी। अब दूसरी सीरीज भी हमारे सामने थी, दूसरी सीरीज हमने छोड़ रखी है 5 10 15, दूसरी सीरीज है 5 10 15, और ये चलती चली जाएगी आपकी 100 पदों तक, 100 पदों तक। तो Sn बराबर जब आप यहां निकालोगे तो आप लिखोगे n/2 50 इंटू 2a, 2 पंचे 10 प्लस n-1, 100 में से 1 गया, 100 में से 1 गया, आप लिखोगे 99, और 99 का 5 में गुणा किया, क्योंकि यहां भी d 5 है, तो 99 का 5 में गुणा किया 495, 495 ये बन गया पूरा। तो आपने यहाँ पे गुणा करके देखा 50 और 495 में 5, 500 और 505, 505 इनका आपस में गुणा कर दो, 55 25, 55 25, 55 25, यानी 2550, 25,250। दोनों श्रेणियों को अलग अलग हमने निकाल लिया, लेकिन वो कह रहा है कि कंबाइंड पूरी श्रेणी का आंसर बताना है। तो आपने एक आंसर निकाला 25,250 और दूसरा एक और आंसर निकाला था 24,850, 24,850। इन दोनों का योग पूछा इसने, 0 5 5 10, 8 2 10 11, 5 4 9 1 10, 2 2 4 और 1 5, 50,100, 50,100 ऑप्शन नंबर सी। यानी समांतर श्रेणी थी, इसको 2 टुकड़ों में हमने तोड़ दिया और 2 टुकड़ों में इनके इन पदों का योग ज्ञात किया, इन बराबर जहां पे 100 बना दिया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 पे आओ। 47, एक लोकसभा चुनाव में दल ए को कुल मतों के 30% मत प्राप्त हुए। दल ए को मिले 30%, दल ए को मिला है 30% और दल बी को मिला है 25%, दल बी को मिला 25%। तो इसने कहा है कि दल सी को शेष मत प्राप्त हुए, तो दल सी को शेष मत आप ही देखिए 30 25 55 हो गया, तो सी को कितना मिला होगा, सी को मिला 45%, सी को मिला 45%। तो लास्ट में पूछ रहा दल ए से 9,000 अधिक था, यानी सी को जो प्राप्त हुए दल ए से 9,000 रुपए, 9,000 मत अधिक मिले। ए से इसकी कंपेयर की गई, तो ए से देखो इसे कितने अधिक मिले, 30 से 45, 15% अधिक मिला। 15% की वैल्यू इसने क्या दी है, 9,000 अधिक है, 9,000। तो 15 से काटा, 15 छके 90, यानी 600, 1% का मान है 600। तो ये कह रहा है कि दल बी को कितना प्राप्त हुआ, अगर 1% 600 आया तो दल बी को हुआ था 25%। तो हमें 25 का मान निकाल देना, 25 छके 150, 25 छके 150, 150 बनता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। 150 के आगे 2 0। ठीक है, आंसर्स मिलाना, अपने बताना कि स्कोर तुम्हारा क्या था, और स्पीडली आप चेक करिए क्योंकि कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन करने होते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, 12 10 22,
12 10 22, इनको दोनों को जोड़ोगे और 22 में से माइनस कर दोगे, 12 का 10 में गुणा किया 120, 1.2, तो 22 में 1.2 माइनस किया, आंसर आ गया 20.8% क्रमिक बट्टा वाला। चलिए 49 नंबर पे आओ। 49 नंबर थोड़ा बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन था, लगा 49 नंबर, आंसर्स करो अपने 49 का। 49 नंबर, राम परीक्षा केंद्र 6 घंटे में पहुंचता है और परीक्षा केंद्र 250 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि राम ने इस दूरी का 3/5 भाग 3.5 घंटे में तय किया हो, तो नियत समय से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए आवश्यक चाल कितनी होगी? तो उसने देखा, एक बात तुमने देखा है कि 250 में इसने 3/5 तो कवर कर लिया। अगर 250 में इसने 3/5 कवर कर लिया तो आप कहोगे 5 में 3 कवर कर लिया, कवर कितना बचा है करने को? 2/5। तो अभी भी दूरी इसको कवर करनी है कितनी? 50, 50 दूना 100, यानी 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। बची हुई दूरी, शेष दूरी जो बची है 100 किलोमीटर, शेष दूरी 100 किलोमीटर को अगर पूरी करेगा तो वो नियत चाल से, इसने बोला है कि नियत समय से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना चाहता है। आप ही बताओ, पहले ये जा रहा था 3.5 घंटे में, तो 6 में इसने 3.5 घंटे यूज कर लिए, 6 में 3.5 घंटे यूज कर लिए, 2.5 घंटे बचे। अब 2.5 घंटे में कह रहा है कि 30 मिनट पहले, यानी आधा घंटा पहले पहुंचना चाहता है। तो 2.5 घंटे में आधा घंटे पहले पहुंचना चाहता है, तो ये पहुंचना चाह रहा 2 घंटे में। तो ये बची हुई दूरी 2 घंटे में अगर जाएगा तो कितने किलोमीटर, उसकी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, ये अभाज्य संख्याएं आपको लिख देनी है। यहाँ पे अभाज्य संख्याएं कुछ था ही नहीं क्वेश्चन आपका इसमें, कि आपको लिखना था 20 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। तो 20 से 50 तक की संख्याएं लिख दीजिए। 23, 29, 31, 37, 23, 29, 31, 37, 23, 29, 31, 37। आगे की आप संख्या लिखिए, बताइए हमें 23, 37 के बाद संख्या कौन सी आती है? तो आप कहेंगे 41, 43 और 47, 41, 43 और 47। ये ऐसी संख्याएं होती हैं जो स्वयं से या इन्हीं संख्याओं को आपस में अगर काटा जाए तो कटती हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अंश का आंसर हो गया 7, 7। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 51 पे। बोर्ड मास का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन ये भी तुम्हें मिला है। तो यहाँ पे क्या इसने कहा है? 1200 का 15 में डिवाइडेशन है, तो 15 8 120, यहाँ पे बने 80 और 80 में गुणा आगे का किया गया है, 80 में गुणा किया गया, 17 में 2 गया 15, और ये ब्रैकेट के बाहर ऑफ लगा है, इसको अभी नहीं सोल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 17 में 2 गया 15 और 45 के बटे 15 किया गया, 45 के बटे जब 15 किया गया तो 15 तिया 45, 15 तिया 45, और 3 के बाद तुरंत लगा ऑफ 2, ऑफ 2, तो 3 के बाद ऑफ 2 है यहाँ पे, तो 3 दूना 6, यहाँ पे इसका पूरा सीन बन गया 6, ये 6 आ गया, तो 8 छंगे 48, 480। अब ये वाला आगे सीन है 2 1 3, 3 में गुणा किया गया 2, 3 दूना 6 और प्लस और माइनस माइनस हो गया, 3 दूना 6 माइनस हो गया, तो 480 में 6 गया, आंसर आ जाएगा आपका 474। 474 बिल्कुल सही आंसर है आपका। 52 नंबर, 52 नंबर पढ़िए। एक आयताकार कागज की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। एक आयत है, आयताकार कागज की लंबाई और चौड़ाई, अगर चौड़ाई कहते हैं x है तो लंबाई उसकी हो जाएगी x + 24, लंबाई हो जाएगी x + 24। क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि उनका परिमाप 128 सेंटीमीटर, परिमाप कहते हैं 2 इंटू दोनों का योग, x और x हो जाएगा 2x प्लस के 24 और बराबर में परिमाप इसने दिया 128, 128। तो 2x बराबर आप इसे लिखोगे जब 2 से 64 और 64 में 24 भी उधर ले जाओगे 40, 40 आ जाएगा। तो x का मान आप देखेंगे 20 आ गया। अगर भैया मेरे x का मान 20 आ गया तो क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई थी x + 24, तो यहाँ पे 24 और 20 को आपस में जोड़ दो, 24 और 20 आपस में जोड़ा तो आंसर आया 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी 44 सेंटीमीटर। 53 नंबर पे आइए। कुछ नहीं था क्वेश्चनों में, बस सिंगल लाइन के क्वेश्चन थे सारे। राज अपने पैसे का 10% खर्च करता है और शेष राशि का 70% बैंक में जमा करता है। उसके पास अब भी इतने रुपए हैं, तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए थे? मान लिया प्रारंभ में उसके पास x रुपया था, प्रारंभ में अगर x रुपया था तो क्या किया गया? 10% खर्च करता है, 10% होता है 1/10, 10 में से 1 खर्च कर दिया तो इसने बचाया कितना होगा? 9/10, बचाया होगा 9/10।
अगली बार इसने 70% शेष राशि का 70% बैंक में जमा कर दिया। 70% होता है 7/10, यानी 10 में 7 इसने जमा कर दिया, तो बचाया होगा 3/10, 3/10। लेकिन बचाया नहीं, कह रहा बचाया इतना आया, और बचत वो कह रहा इतनी अभी भी उसके पास है 2646, अभी भी 2646 है। 9 से काट दो इसको, 9 9 दूना 18, 8 बचा, 9 नेमा 81 और 9 चौक 36, 3 से काटा, 3 नेमा 27, 3 अट्ठे 24, तो x का मान आ जाएगा 98 और 2 जीरो जाएंगे तो 9800, 9800 ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। किसी राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है, मूलधन के 20% के बराबर है। 5 वर्ष का साधारण ब्याज, जब जब हम लिखते हैं R इंटू टी, R इंटू टी, तो वो मूलधन निकल के आएगा। आप देखो उसको ब्याज निकालेंगे, R इंटू, देखो लिखते हैं हम लोग मूलधन गुणे दर गुणे समय, तो R इंटू टी जब बनता है तो बराबर में ब्याज आता है, और ब्याज इसने क्या कहा, मूलधन के 20% के बराबर है। तो मूलधन का 20% हमने मान लिया होगा, मूलधन है 100, 100 का 20% बना है 20, तो यहां से इसने दिया 5 वर्ष, टी का मान तो है 5 वर्ष, तो R का मान आ जाएगा 5 चौक 20, R का मान आ जाएगा 4%। R का मान जैसे ही 4% आया तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने वर्ष में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। हमने ब्याज को माना था अभी 20 आया था, लेकिन अब वो कह रहा मूलधन के बराबर ले जाना है, तो मूलधन के बराबर ले जाएंगे, तो मूलधन था 100 पे ले जाएंगे, और रेट ऑफ परसेंट कितनी चल रही है 4, तो कितने वर्ष लग जाएंगे आप खुद ही देखो, कितने वर्ष लग जाएंगे, 25 वर्ष लग जाएंगे इस आंसर के। आपको डिटेल भी समझा सकते थे, लेकिन आपने प्रैक्टिस अगर की होगी सही से तो क्वेश्चन समझ जाएंगे, नहीं तो आप थोड़ा नहीं समझ पाएंगे चीजें। आ जाइए ग्राफ का क्वेश्चन। एम और एन के औसत विक्रय मूल्य का, औसत विक्रय मूल्य देखो, एम और एन के औसत विक्रय मूल्य का पी और क्यू के औसत विक्रय मूल्य से अनुपात ज्ञात करना है। अब पी और क्यू के यहां पे इन्होंने दर्शाया है एम विक्रय मूल्य वाला, ये सीन है सेलिंग प्राइस, ये विक्रय मूल्य और ये क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में कहा गया एम और एन के औसत, एम और एन, तो एम और एन का औसत देखिए क्या है। पी का मतलब ये गोल टाइप वाला होगा, एम और एन में गोल टाइप का देखिए, एक है 400, एम है 400 और एन है 650, 6 4 10, 1050, 1050 का औसत इसने कहा, तो 2 व्यक्ति हैं, 2 से काट दो, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, ये बना 525। और अगला इसने क्या कहा, पी और क्यू के औसत क्रय मूल्य, क्रय मूल्य में आएगा ये वाला, ये आयताकार जो आकृति बनी है आयत के आकार की, तो पी में क्या आया, पी के सामने 600 और क्यू के सामने 900, 9 6 15, 9 और 6 15, तो इनका रेशियो बना 1500, और 1500 के बटे 2 जब करोगे तो 2 सते 14, 2 पंचे 10 और 0, यानी 750। तो इसको जब 75 से हम काटेंगे, 75 से इसको काटेंगे तो इसने क्या पूछा है, से अनुपात ज्ञात करना था। इनके आंसर से इन्होंने गलत कर दिया, तो आप अपनी सीट पे देखना, आप अपनी सीट पे देखना क्या इसका आंसर था, सीट पे इसके आंसर तुम्हें जरूर दिखे। अच्छा, एम और एन के क्रय मूल्य से अनुपात क्या है, एम और एन के औसत विक्रय मूल्य का पी और क्यू के औसत क्रय मूल्य से अनुपात क्या है, ये क्वेश्चन था हमारा। इसमें कुछ ना कुछ तो है, ऑप्शन आपका क्यों नहीं दिया सही से, इसके आंसर्स नहीं दिए, इनका रेशियो बस पूछा गया था, तो 7:10, ये आप देख लेना, अगर आंसर में नहीं था तो इसको सही कर लेना, 7:10, 7:10 इसका बनना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 56 पे आओ, 56, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। 56 पे क्या है, एल और एम के व्यय को दर्शाया गया है, एल और एम के, एल वाला है पूरा ये भरा हुआ और एम वाला दिया है खाली, तो कौन सा ऑप्शन इसने कहा सही है, बाई 2 वर्ष में कंपनी एल का व्यय, बाई 2 एल का व्यय, एल है भरा वाला, बाई 1 बाई 2 एल वाला है भरा वाला, तो 400 कंपनी एल का बना है 400, और क्या कहा इसने, बाई 3 में एम का व्यय, वाई 3 में एम का व्यय, वाई 1 वाई 2 वाई 3, बाई 3 में एम का व्यय, एम का व्यय 600, एम का व्यय 600, ये हो गया। का 33 दशमलव का लगा दिया है, नीचे वाली वैल्यू का है, का कितना परसेंट है आप खुद ही देख लो, का कितना परसेंट है, तो 0 से 0, 4/6 होता है 2/3, और 2/3 होता है 66 दशमलव, और ये दिया इन्होंने 33.33, का कितना परसेंट है आपने निकाला 66
और ये दिखा रहा है 33 दम। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही नहीं होगा। दूसरे पे आओ, बाई 5 में कंपनी एम का, बाई 5 में कंपनी एम का, एम है खाली वाला, बाई 5 में एम खाली वाला 300, यानी ये लिखा है 300। और क्या बोला इसने, बाई 4 वर्ष में एल, वाई 4, वाई 1, वाई 2, वाई 3, वाई 4 में एल है भरा वाला, तो 300। इनका रेशियो 1:1 में है, 1:1 को लिखते हैं 100%। तो ये इसका 100% है, बिल्कुल सही है। तो आप आंसर में करते केवल 2 सही, केवल 2 सही, ओनली 2 सही है इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपकी इस पे आ जाइए। निम्नलिखित वर्ष में 2020 से 22 तक के एक परिवार को दर्शाया गया है। इस समयावधि में ऋण के ब्याज पर व्ययों का औसत धनराशि ज्ञात करना। ऋण का व्यय ये दिया था, ऋण का व्यय ये, यानी कि 86,000 और 96,000, 86,000, 96,000 और 10 के आगे 1 2 3 4, इनको जोड़ के इसका औसत निकाल देना था। इनको जोड़ के इनका औसत इसने पूछा था, औसत उतनी संख्या है। तो आपका आंसर आ जाएगा 96,000, 96,000 आपका आंसर आ जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए ये 96। या काट के इसको देखना सही से, अगर हम देखें 6 6 12 और 12 कटेगा 3 से, ये 96 नहीं बनेगा 94। काटिए पहले इसको, काट के देखिए सभी लोग कितना बन रहा है। तो आप इसका आंसर करेंगे 94। ये जब 3 से काटेंगे 96 नहीं, इसका आंसर रहेगा ए, 94,000, ऑप्शन नंबर ए। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन आपकी क्लास का, ये अंतिम क्वेश्चन था, इस पे आ जाइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लगा दीजिए और अपना स्कोर हमें जरूर बताना क्या था। T1 और T2 का इन्होंने माइनस पूछा है, T1 और T2। T1 का है Y1 वर्ष में कंपनी ए और बी का औसत। T1 है Y1 कंपनी में ए और बी, Y1 कंपनी में ए और बी, तो ए और बी का बना है 2,800, ये बन गया 2,800, ये बन गया 2,800 का औसत। तो औसत बटे 2 कर दोगे तो औसत इनका आ गया 1,400, औसत आया भैया 1,400। और T2 के बारे में क्या कहा इन्होंने, T2 के बारे में इन्होंने कहा है बाई 5 वर्ष में कंपनी ए और बी का औसत, बाई 5 कंपनी में ए और बी का इनका औसत, बाई 5 वाला इनका औसत। तो 16 और 4 20, यानी 2,000 का औसत बनेगा 1,000। तो 1,000 से कितना ज्यादा, यानी इन दोनों में अंतर पूछा है, T1 माइनस T2, तो अंतर कितना बना है 400 का, 400 का अंतर बना है भाई। तो आपके 20 के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में करके हमें जरूर बताएं कितना किसका स्कोर रहा है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, वंदे मातरम।